हमारी बीजेपी सरकार ने व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा ये दी है, महीने में एक मीटिंग डीएम साहब हमारी स्वयं लेते हैं। 200 रुपये का राशन दे दिया, मगर 500 रुपये का गैस सिलेंडर पर जो बढ़ा दिया 600 रुपये, उसका कौन लेगा? बिजली पे घटाया है, पेट्रोल पे घटाया है, डीजल पे घटाया है। हम 100 रुपये पेट्रोल पहुँचाने के बाद में अब 4-5 रुपये घटा दिए। कोई भी आदमी नहीं है जिस पे वैक्सीन न लगी हुई है, सबके टीके लगे हुए हैं, 54 सबके लगी हुई। कांग्रेस ने लगवाई, आज तक किसी गाय नहीं है उसने कहीं फोटो नहीं लगाया। महिलाएं सुरक्षित है? कुछ कोई सुरक्षित नहीं है। अभी निकल जाओ, 10 जने छेड़ने वाले खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया त्यागी और इस वक्त हम गाजियाबाद विधानसभा में मौजूद हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है। साथ ही हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विपिन गोयल। कैसे काम लग रहे हैं योगी जी के? योगी जी के बहुत बढ़िया काम लग रहे हैं। आज तक यूपी के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आए और दोबारा योगी जी ही आएंगे। जो आंकड़ा दिया गया 80 और 20 का वो ही है। योगी जी के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, और मौजूदा जो विधायक हैं यहाँ के अतुल गर्ग, उनको कैसे देखते हैं? अतुल गर्ग जी ने इतना विकास करवाया है कि शायद आज तक शहर विधानसभा में किसी ने विकास कराया ही नहीं है। इतना विकास करवाया है कि अब उनके जो है विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा होगा, पोस्टर्स लग रहे हैं, बांटे जा रहे हैं कि योगी जी से कोई बैर नहीं, लेकिन अतुल गर्ग तुम्हारी खैर नहीं। क्या कहेंगे? ये सब फर्जी लोग हैं, ये सब फर्जी लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी कमान संभाल रखी है माननीय मंत्री अतुल गर्ग जी के लिए। हम भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। अब तक हमारे को 4 दिन हो गए घूमते घूमते, पर मंत्री जी का, विधायक जी का कोई विरोध नहीं है। ये सब दूसरी पार्टी के लोग हैं। कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है विरोध। लोगों से जान लेते हैं, क्या लग रहा है? क्या नाम है भाई साहब? मैं मुस्तकीम सलमानी। विकास की बात कर रहे हैं भाई साहब। मैं जानना चाहता हूँ गाजियाबाद के अंदर क्या विकास हुआ है? 2-4 काम गिनवा सकते हैं? 2-4 काम गिनवा। जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यही गली पिछले 25 सालों से नहीं बनी। इसी गली का हम, आप इस पे नजर डालिए, ये माननीय मंत्री जी की अतुल गर्ग जी ने बनवाई है। ये सड़क निर्माण हुआ है, ये पिछले 25 सालों से गली नहीं बनी थी। ये माननीय मंत्री अतुल गर्ग जी ने बनवाई है। आप दिखाइए, कैमरे दिखाइए आप यहाँ से। और ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। हाँ, कह रहे हैं विकास हुआ है, सड़कें बनवाई हैं। विकास जिस गली में खड़े हो आप, सिर्फ इसी गली का विकास है? इससे जस्ट अगली वाली गली देखिए, एक मिनट चलो, और इससे जस्ट अगली वाली गली देखिए, फिर उससे अगली वाली गली देखिए। अगर कोई सी भी गली बनी हुई हो जैसी ये बनी हुई है तो मैं मान लूंगा विकास हुआ है। और ये विकास पार्षद का काम है। अच्छा, ये विकास जो है पार्षद का, विधायक जी का काम नहीं है। ये विधायक जी का काम नहीं है। हाँ। ये पार्षद तो कराता है। तो है, किसी ने भी किया, आपका तो काम हो गया। काम तो हो गया सिर्फ एक गली का। अच्छा, विरोध करना है बीजेपी का, सिर्फ एक गली का। अच्छा, क्या काम नहीं हुए? क्या काम नहीं हुए? काम नहीं हुआ। काम सुन लो। आज आ रही हूँ आपके पास। आज 8 साल से धोबी घाट पुल बनना है, वो आज भी अधूरा है, 5 साल के बाद भी। ये विकास है। और माननीय मुख्यमंत्री, पिछले हमारे जो मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश जी रहे हैं, और अखिलेश जी काम जिसमें कि यहाँ कोई विधायक नहीं, उसके बावजूद उन्होंने एलिवेटेड रोड दिया गाजियाबाद को। और इनकी तो डबल इंजन की सरकार, मेट्रो डबल इंजन आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। कुछ विकास नहीं है। एक बड़ा काम गिनवा दो यहाँ गाजियाबाद के अंदर। बताइए बड़ा काम। ये बता रहे हैं अखिलेश जी के बारे में बता रहे हैं। अखिलेश जी की सरकार थी, भू माफियाओं ने व्यापारियों की जमीन पे कब्जा किया। मेरी भी जमीन पे कब्जा हुआ था। ये माननीय विधायक जी ने मेरी जमीन मुझे दिलवाई। अखिलेश जी की सरकार में भू माफियाओं की जमीनों पे, भू माफियाओं ने व्यापारियों की जमीन पे कब्जा करा है। हमारी बीजेपी सरकार ने व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा ये दी है, महीने में एक मीटिंग डीएम साहब हमारी स्वयं लेते हैं। व्यापारियों की स्वयं मीटिंग लेते हैं डीएम साहब। आम जन की बात करें, जो गरीब मजदूर हैं, उनके लिए क्या क्या काम हुए? उनके लिए कोई ऐसा काम मुझे गिनवाओ जो नहीं हुआ हो। आप पहले आप हमारे विपक्ष से किसने, देखो कोरोना काल में चले जाइए आप। कोरोना काल में योगी जी सरकार ने जितने भी गरीबों को, कोई बिहार का यहाँ पे रह रहा है, कहीं का भी रह रहा है, उसके लिए राशन डीलर से बोल रखा है। राशन डीलर के पास जाता है, वो अपना राशन कार्ड दिखाता है, 1 यूनिट पे 5 किलो चावल दाल सब चीज़ मिल रही है। कह रहे राशन दे रही है
सरकार? राशन मिल रहा है? नहीं, कोई राशन नहीं मिल रहा। हाँ। हमें तो नहीं मिल रहा, किसको मिल रहा है? पहले तो हम लेने लायक ही नहीं है, पहले तो हम राशन की लाइन में ही नहीं है, कोई राशन नहीं मिल रहा। राशन की बात ठीक है, राशन की बात ठीक है कि राशन मिल रहा। अब राशन की बात मान लो 200 रुपये का राशन दे दिया, मगर 500 रुपये का गैस सिलेंडर पर जो बढ़ा दिया 600 रुपये, उसका कौन लेगा? उसका हिसाब कौन लेगा? तो मुख्यमंत्री। महंगाई का असर हो रहा है? तो महंगाई है, कम महंगाई है, 600 रुपये बढ़ा दिया सिलेंडर पे। कह रहे हैं 600 रुपये बिजली पे तो घटा दिया। बिजली पे कहाँ घटा? बिजली के यूपी कोई नहीं घटा बिजली पे, बिजली बिजली पे नहीं घटा। मेरा बिल आया, कल ही आया। पेट्रोल पे घटा है, बिजली पे घटाया है, पेट्रोल पे घटाया है, डीजल पे घटाया है। कह रहे हैं सब पे घटाया है। 100 रुपये पेट्रोल पहुँचाने के बाद में अब 4-5 रुपये घटा दिए। 4-5 रुपए नहीं घटे, ज्यादा घटे हैं। और दूसरी चीज, जिस टाइम सारे के सारे कोरोना चल रहा था, उस टाइम पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है। कितनी शर्म की बात है, बीजेपी की वैक्सीन है। ये भी बीजेपी की वैक्सीन है ये। हाँ, वैक्सीन पे लेके आ रहे हैं। वैक्सीन की सुन लो, अब फ्री में वैक्सीनेशन किया वैक्सीन की सुन लो। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिस पे वैक्सीन न लगी हुई है। सबके टीके लगे हुए हैं, 54 सबके लगी हुई। कांग्रेस ने लगवाई, आज तक किसी गाय नहीं है उसने कहीं फोटो नहीं लगाया। तो इस बार उत्तर वैक्सीन का प्रदेश ये वैक्सीन भी लगा रहे तो गा रहे हैं। हाँ, तो इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में कौन कौन से मुद्दे अहम रहेंगे? तो गा रहे हैं। नहीं, अहम मुद्दा तो ये रही रहेगा कि महंगाई बेशक कोई बात नहीं बढ़ी है, कोई बात नहीं। आदमी लोग सब लोग सेटिस्फाई हैं इस बात को। महंगाई से सेटिस्फाई है? बिल्कुल ऐसे सेटिस्फाई इसलिए है नहीं क्यों गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? वो कह रहे हैं महंगाई की तरह क्या मोदी कर रहा है और क्या अखिलेश करेगा? जहाँ किसी को मन करेगा वहाँ देगा वोट। कह रहे हैं महंगाई नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है, काफी महंगाई है। आप पे असर पड़ रहा है? हाँ जी, हाँ, आप पे असर पड़ रहा है? क्यों नहीं पड़ रहा? सब पे पड़ रहा महंगाई का असर है? जब से 100-200 रुपए किलो तेल है। 1000 रुपया कर दिए। असर है? हाँ जी, हाँ, महंगाई का असर है। ये महंगाई का असर बता रहे हैं, मैं मान रहा हूँ। लेके क्यों चले गए? एक सेकंड मैं बताता हूँ। हाँ। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का वोटर टैक्स देता है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का वोटर टैक्स देता है, और पार्टियों के लोग टैक्स नहीं देते। सभी देते हैं? नहीं, सबसे ज्यादा व्यापारी टैक्स देते हैं, और व्यापारी जो है सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अभी छापा भी तो पड़ा था व्यापारियों पे। नहीं, जो व्यापारी गलत है उस पर तो छापे पड़ेंगे ही। जो व्यापारी गलत काम कर रहे हैं। बीजेपी का ही निकला वो। नहीं, बीजेपी का इससे मतलब नहीं है, बीजेपी का निकलाओ कुछ भी निकलाओ, जो गलत है उस पर छापे पड़ने चाहिए। करने चाहिए। हाँ, जो गलत है। हाँ, आप कह रहे थे महंगाई का असर नहीं है। अभी आपने मेरठ में देखा होगा, मेरठ में जो कबाड़ियों का जो काम होता था, जो मेरठ में कबाड़ी का काम होता था, 2 नंबर का काम होता था, सब वो बोलते हैं 1 नंबर पेपर में काम करो। तो क्या दिक्कत है हमें 1 नंबर पर काम करने के लिए? वो सब 2-2 नंबर के काम होते थे। आपको पता है वो 300 उनकी दुकानें हुआ करती थी, और कितना कुल 70 आदमी उसका टैक्स दिया करते थे। वो बंदा 70 आदमी उसका टैक्स दिया करता था दुकानों का। बाकी टैक्स ले रहे हैं, हर सरकार लेती है और उसका काम भी करती है। काम करती है। जब से हमारी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, नहीं मिल रही है? पहले मिल रही थी, नहीं मिल रही थी। पहले मिल रही थी। अखिलेश के आखिरी साल में चुनाव बिजली 24 घंटे की हो गई थी। पहले ही हो गई वो। नहीं, 24 घंटे बिजली मिल रही है, राशन मिल रहा है। जब 24 घंटे बिजली मिल रही है, अखिलेश जी की सरकार में कोई बिजली नहीं मिल रही थी। रुक जाइए, आ जाइए। क्या कह रहे हैं? एक यूनिट पे जिसने भी अपना राशन कार्ड बना रखा, 1 यूनिट पे 5 किलो चावल दाल सब मिल रहा है। और 5 किलो आटे में पेट नहीं भरता है। जिसके 10 लोग कमाने खाने वाले होंगे, 5 किलो गेहूं में 5 किलो आटे में हो जाएगा? ये बताइए आप। बताइए। ऐसा है बहन, चलाना है जो ऑटो चला रहे वो क्या करेंगे बेचारे गरीब आदमी? ऑटो चला रहे, रिक्शा चला रहे, गरीब आदमी क्या करेगा? महंगाई का असर है आप पे? और क्या, क्यों नहीं है महंगाई का रोजगार असर? कहीं भी नहीं है। कहाँ से है रोजगार? अगर हम रोजगार की बात करें, बीजेपी सरकार कहते हैं कि हमने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिए, लेकिन युवाओं के प्रदर्शन होते हुए नजर आते हैं। ऐसे इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, युवा कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा, कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा। जैसे अभी आपने देखा होगा, किसान बॉर्डर पे बैठे हुए थे। ठीक है, किसान बॉर्डर पे बैठे हुए थे। किसान तो अपने खेत में अपना काम कर रहे हैं। किसान अपने खेत में काम कर रहे हैं। तो फिर मोदी जी ने माफी क्यों मांगी किसानों से? माफी किस चीज के लिए मांगी? ये कहा ना हम समझा नहीं पाए, अपनी बात को हम समझा नहीं पाए, समझाने उस चीज की माफी मांगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने गलत किया, उन्होंने कहा हम समझाने में शायद असफल रहे, उस चीज के लिए मैं माफी मांगता हूँ, इसलिए उन्होंने ये कहा। उन्होंने ये कहा। तो अगर
सहमत नहीं थे किसान? पहले हमारी बहन बेटियां घर से निकलना उनका दुश्वार था। आज बहन बेटियां रात में 12 बजे, रात में 11 बजे कहीं भी आ सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। रात को 12 महिलाएं मौजूद हैं। खराब है, इतना खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। कह रहे हैं रात को 12 बजे जा बहुत ज्यादा, 12 बजे आओ या 1 बजे, बहुत ज्यादा खराब है। वही राज में हुआ था, मोदी कहीं दूर। हाथरस वाला? हाँ, हाथरस वाला और उन्नाव? हाँ, ये सब मोदी के तो राज में हुए हैं। तो कांग्रेस नहीं, कोई नहीं। कह रहे हैं महिलाएं सुरक्षित हैं। कुछ कोई सुरक्षित नहीं है। अभी निकल जाओ, 10 जने छेड़ने वाले खड़े हो जाएंगे। देखिए आप सुरक्षित हैं? कहीं भी नहीं है, कहाँ सुरक्षित है? आधी रात जा सकती है बाहर? नहीं जा सकते। बच्चे जा सकते हैं आधी रात बाहर? हाँ? नहीं जा सकते। आप इधर आइए। हाँ आइए आंटी, सुरक्षित है? नहीं, नहीं। मोदी ने योगी ने बांटने के लिए दिया ना, उन्होंने अपने घरों में भर भर के रख रखा है। बताओ गरीब आदमी क्या खाएगा?